देखो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है। ट्रांसफार्मर का काम होता है कि अगर हाई वोल्टेज, ठीक है, तो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, और दूसरा है या तो लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, या उसमें होगा कि जो वीक करंट होता है, वीक करंट से स्ट्रॉन्ग करंट और स्ट्रॉन्ग करंट से वीक करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। और ये केवल जो है एसी पर वर्क करता है, डीसी पे वर्क नहीं करता, ठीक है। किस पे काम करता है? एसी पे। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है केवल एसी पे ही क्यों करता है। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स वाली जो बात आ रही है ना, तो वहाँ पे ये नहीं हो पाता है। यहाँ पे देखो, अब इसमें बात आता है इसका प्रिंसिपल क्या है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन पढ़ चुके हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल होते हैं, ठीक है। अगर हम एक कॉइल में किसी तरह का उसके करंट चेंजेस करते हैं, चाहे हम करंट को इंक्रीज करें, अगर पहले से फ्लो हो रही है तो इंक्रीज करें अथवा डिक्रीज करें, या फिर स्टॉप कर दें या स्टार्ट करें, यानी अगर पहले से अगर फ्लो कर रही है तो स्टॉप कर दें, और या फिर करंट फ्लो नहीं हो रही तो उसको स्टार्ट करें, तो उसको भी चेंजेस में ही बोला जाता है। तो इसलिए कहा गया चाहे इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज करें, स्टॉप करें या स्टार्ट करें, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा जो फर्स्ट कॉइल होता है उस कॉइल में उसके मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट पास होने से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो उसके अराउंड डेवलप होता है, और जब हम चेंजेस करते हैं तो फ्लक्स में चेंजेस आ जाते हैं, और फ्लक्स में चेंजेस की वजह से हम लोग फैराडे का सेकंड लॉ पढ़े, E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू माइनस एम डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी या डी फाई बाई डी टी, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड EMF। तो वो पढ़ा था। अब बात आती है कि इसमें से प्राइमरी कॉइल कौन होता है, सेकेंडरी कॉइल कौन सा होता है। प्राइमरी कॉइल होता है जिससे हम लोग एसी सोर्स देते हैं, और कैसे, जैसे मोबाइल से हम लोग चार्ज करते हैं ना, चार्जर जो होता है, तो चार्जर में देखना उसमें जो दो पिन होता है हम लोग बोर्ड में लगाते हैं, एसी सोर्स पे देते हैं, तो वो जो वायर है कॉइल की प्राइमरी वायर है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल से कनेक्टेड होता है। तो जब प्राइमरी कॉइल से कनेक्टेड होता है और जिस पॉइंट से या लीड से हम लोग मोबाइल पे चार्ज करते हैं वो हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है। 220 वोल्ट एसी या 240 वोल्ट एसी दिया जाता है, लेकिन उसमें हमको 4.5 वोल्ट से लेकर के 8.5 तक का वो क्या होता है आउटपुट वोल्टेज मिलता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का चार्जर है और किस तरह का उसका ट्रांसफार्मर यूज हुआ, ठीक है। तो 220 वोल्ट दिया एसी और वो 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट या 8.5 वोल्ट को या 6 वोल्ट डीसी वोल्टेज मिले। अब एसी से टू डीसी कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आगे के चैप्टर्स में है, लेकिन उसने क्या किया 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में, 24 वोल्ट में, 6 वोल्ट में या 4.5 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ट्रांसफार्मर का वर्क ये है कि वो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज कर देता है, ठीक है। अब हमने कहा कि प्राइमरी कॉइल के लिए कि इसमें जिस कॉइल को हम लोग एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, प्राइमरी कॉइल क्या है, कॉइल टू व्हिच एसी सोर्स इज कनेक्टेड इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। सिमिलरली सेकेंडरी कॉइल क्या है, सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर इज दैट थ्रू व्हिच आउटपुट वोल्टेज इज टेकन। अब बात आती है इसमें एनपी और एनसी का, यानी इसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर के टू टाइप्स, उसको एक बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरे को बोलते हैं स्टेप डाउन। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप का मतलब एक से इंक्रीज करना, बढ़ाना, ठीक है। यानी अगर कहीं लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना हो तो वैसे ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगर हाई टू लो करना है तो स्टेप डाउन। देखे होंगे तुम लोग ये ट्रांसमिशन लाइन है,
तो एक केबल होता है तुम्हारा 33,000 का, 33,000 का, एक होता है 11,000 का। 11,000 से ट्रांसफार्मर लगा करके 440 किया जाता है और 440 से फिर तुमको 220 में कन्वर्ट किया जाता है और वो तुम्हारे घरों में सप्लाई होती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। इसी तरह से टीवी चलाते हैं हम लोग, कंप्यूटर चलाते हैं, तो सब में उसमें क्या है ट्रांसफार्मर लगा। अब ट्रांसफार्मर के दूसरे भी अलग अलग टाइप से उसके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन अलग हो गया, यानी उसमें किस तरह का कॉइल यूज हुआ है, या फिर होता है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन से हैं, जैसे लो वोल्टेज हाई वोल्टेज हटा करके इसके अलावा भी जैसे एक आता है SMPS। तो चार्जर में चूँकि चार्जर छोटा है, स्पेस कम लेगा, या टीवी है, मॉनिटर उसमें कंप्यूटर है, तो उसमें SMPS यूज होता है। SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, कंप्यूटर में भी वही होता है, तो उसमें भी यही होता है, छोटा सा होता है, तो वो उसमें ही होता है। तो इसका काम क्या है, हमने कहा प्राइमरी कॉइल से, तो हमने सोच दिया इसे नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से क्या बता रहा हूँ, स्टेप अप का मतलब। तो टीवी और जितना भी हमने चार्जर या फिर तुम्हारा UPS उसमें बताया, जो कंप्यूटर का जो है CPU, उसमें जो भी ट्रांसफार्मर यूज होता है सब स्टेप डाउन होता है। ठीक है, स्टेप अप कहाँ यूज होता है, स्टेप अप में कहाँ यूज होता है, स्टेप अप यूज होता है जैसे मान लो लो वोल्टेज है और लो को हाई पे करना है। मान लो सप्लाई आ रही है 90 वोल्ट का, और 90 वोल्ट को तुमको चाहिए और 240 वोल्ट, तो हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। ठीक है, हालांकि जो तुम्हारा फ्रीज है या फिर और भी कुछ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, ऑटोमेटिक ऑटो कट होता है क्या, ऑटोमेटिक, तो वहाँ पर वोल्टेज बढ़ाने के लिए एक रिले होते हैं, रिले उसमें डिवाइस करता है, उससे भी हम लोग वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा काम मैंने बताया ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये हो गया NP और ये NS। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द secondary coil is greater than the primary coil, then the transformer is called a step up transformer. In this case, a step up transformer increase the input voltage. Input voltage को क्या कर देगा, increase कर देता है, and gives higher out gives the high voltage than the input voltage. Input से ज़्यादा output होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर इन विच नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स इज दैट द पावर इन द प्राइमरी कॉइल इज ऑलवेज इक्वल टू द पावर ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। इन दिस फिगर primary coil is P and the number of turns is NP, secondary coil is S, number of turns is NS, and यहाँ पे जो बीच में देख रहे हो ना गैप, तो बीच में क्या होता है, आयरन का कोर लगा होता है। आयरन कोर यानी उसमें लेमिनेटेड लोहे की पत्ती काट करके ई शेप में भी होता है, स्क्वायर शेप में, अलग अलग शेप का होता है। बताया ना टाइप्स ऑफ जो ट्रांसफार्मर है उसका कंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से उसका मेन भी होता है। तो ये ट्रांसफार्मर समझ में आया। बाकी अब हम लोग ये पावर सेम होते हैं, या इसमें जो करंट पास करता है या इसमें करंट पास करता है प्राइमरी और सेकेंडरी में, या नंबर ऑफ टर्न्स में, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है वो मैथमेटिकल रिलेशन करा देता है। ठीक है, अब इसमें सेकेंडरी कॉइल में हम लोग जानते हैं कि जो फैराडे सेकंड लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग EMF प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में जो EMF प्रोड्यूस होगा वो ES इक्वल टू माइनस NS d∅dt। फिर क्या होता है कि प्राइमरी कॉइल में भी एक बैक EMF प्रोड्यूस होता है और उस EMF को हम EP लिखते हैं। EP इक्वल टू ये भी फैराडे सेकंड लॉ से माइनस NP/d∅dt।
अब अगर मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास स्क्वायर क्यूब है प्राइमरी और सेकेंडरी में इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो उस कंडीशन में जो हमारा इंड्यूस जो ईएमएफ की वैल्यू होगी प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में, वो दोनों ईएमएफ उनके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा, यानी ईपी इक्वल टू वीपी हो जाएगा और ईएस इक्वल टू वीएस हो जाएगा। सो हम लोग ईएस के बदले वीएस लिख सकते हैं एंड ईपी के बदले वीपी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें रिलेशन निकालना है, इसके बीच में हमें रिलेशन निकालना है वीएस और एएस के। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन 3 उसको डिवाइड करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय इक्वेशन 4। इस इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा, Vs अपॉन Vp इक्वल, यहाँ पे d∅dt ये भी d∅dt है और माइनस साइन होना, ये इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आएगा क्या चीज, ns अपॉन np आएगा, Vs अपॉन Vp इक्वल टू ns अपॉन np। कहने का मतलब जो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल है या वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ टर्न्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, तो हमने कहा कि इसमें जो पावर होते हैं, जो प्राइमरी कॉइल में पावर और सेकेंडरी कॉइल में जो पावर होते हैं, ये दोनों ही पावर क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये पावर इन प्राइमरी कॉइल, ये हमेशा याद रखोगे, प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू द पावर इन सेकेंडरी कॉइल, ये दोनों इक्वल है। इसलिए अब पावर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, P इक्वल टू होता है V इंटू I। इक्वल टू क्या पढ़ा है, V इंटू I। तो अगर हम प्राइमरी कॉइल की पावर निकालेंगे, पावर इन प्राइमरी कॉइल इक्वल टू होगा पावर इन सेकेंडरी कॉइल। पावर इन प्राइमरी कॉइल को हम यहाँ V इंटू I लिख के और P के सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, Vp इंटू Ip, और इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे Vs इंटू क्या, Is, लिख सकते हैं। अब इससे अगर हम Vs अपॉन Vp निकालें, Vs इधर है, Vs इधर है और Vp इधर है, तो अगर हम Vs अपॉन Vp निकालेंगे क्या आएगा, मतलब हम इस Vp को इधर भेज देंगे तो Is इधर लेफ्ट हो जाएगा, यानी आ जाएगा Ip अपॉन क्या, Is। अब इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं ये इक्वेशन 4 तक था, ये 5 मान दिया और ये इक्वेशन 6, ठीक है। ये भी हमारे पास Vs अपॉन Vp की वैल्यू जो कि Ns अपॉन Np, और ये भी Vs अपॉन Vp की वैल्यू है Ip अपॉन Is। तो इन दोनों इक्वेशन को या तो एक साथ लिख लिया जाए या हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही साथ लिख देते हैं, Vs अपॉन Vp इक्वल टू Ns अपॉन Np, which is equal to Ip अपॉन Is। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 क्या हो जाएगा, Vs अपॉन Vp इक्वल टू Ns अपॉन Np इक्वल टू Ip अपॉन Is, ये है। तो इस रिलेशन को हमको याद रखना है, न्यूमेरिकल स्पेस का यूज होता है, ठीक है, इतना नोट कर लो। इसके बाद ट्रांसफार्मर में कुछ क्या होता है, लीकेज होते हैं, उस लीकेज के बारे में भी पढ़ा जाएगा, यानी लॉसेज, जो एनर्जी का जो लॉसेज होता है, कौन कौन से लॉसेज होता है और कैसे इसको मिनिमाइज किया जा सकता है,
तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी जो हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर स्टेप होता है उसको भी ध्यान रखना है।